WWE ने यार 2025 के रिलीजेस कर दिए हैं। हर साल ये होता ही है, बहुत सैड न्यूज़ होती है। बहुत ऐसे रेसलर्स रिलीज होते हैं जो हम सब ने सोचा भी नहीं था होएंगे, एंड इस बार की लिस्ट में भी वही सब था। तो यार WWE ने अपने 2025 के रिलीज में जिन लोग को इस बार रिलीज किया, तो यार इस बार की जो लिस्ट है उसमें ब्रॉन स्ट्रोमन, डकोटा काय, सेना बेसलर, केरन कार्टर, कटाना चांस। फिर यार एनएसटी के ऐसे ऐसे टैलेंट हुए रिलीज जो कि कभी लगा भी नहीं था हुए, क्योंकि लास्ट 2 महीने में उन लोगों ने इतना काम किया है। गिगी डॉल्टन, कोरा जेट, मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कोरा जेट को मैं रिलीज होते हुए देखूंगा। वो रिंग के अंदर बहुत कम होता है, बट कोरा जेट को रिलीज होते हुए बहुत लोगों ने नहीं सोचा कि इतने जल्दी होएंगे। फिर गैलस गैलस ने लिटरली रॉक को ट्रेन किया था रेसलमेनिया 40 के मैच के टाइम, जो नाइट 1 की मेन इवेंट मैच हुई थी रॉक की। गैलस के साथ ट्रेनिंग की थी रॉक ने एडी तौर पे। उन्हें रिसेंट के टाइम में एनएसटी, जो एनएसटी के टॉप है ट्रिक विलियम, उनको स्टैप मैच में हराया था। एनएसटी चैंपियनशिप के लिए एनएसटी पे मेन इवेंट किया था। रायली ऑसबॉर्न, और भी काफ़ी नेम्स है। कल कल उन लोगों ने स्टाफ मेंबर्स को निकाला था पीछे, सबसे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर क्रिएटिव को निकाला। इतने सारे लोग रिलीज हो गए एंड मे बी अभी भी पूरा स्मैकडाउन बाकी है। हर बार एपिसोड के बाद भी और नेम्स बाहर आते हैं, सो लेट्स सी और भी लोग निकलेंगे नहीं, बट इतने सारे लोग हैं जिनके साथ क्राउड इतना पीछे रहती है। मतलब डकोटा का ही तो आप लोग हर बार देखोगे कि कब रिटर्न करेगी, कब उनको चैंपियनशिप मैच मिलेगी, हमेशा सपोर्ट रहता है लोगों का उनके साथ। इट्स सैड हर बार का है, बट इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि टीएनए में चले जाए, क्योंकि टीएनए एंड एनएसटी का जो कोलैब है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों का बहुत सारे लोग हैं। जकारा जैक्सन जो लास्ट लेजेंड के साथ टीम अप में थे, जिजी डोलिन जो टाइटन प्रेस्ली के साथ टीम अप में थे, ये सब ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 महीने में टीएनए में भी बहुत लड़े। तो हो सकता है ये लोग तो सीधा टीएनए में शिफ्ट हो जाए, बट बहुत लोग हैं पता नहीं कहाँ जाएंगे। ब्रॉन स्ट्रोमन आउट हो गए, ब्रॉन स्ट्रोमन पता नहीं कहाँ जाएंगे अब। उनका जो एक अभी फनी कैरेक्टर है, लविंग कैरेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा है, बट उसका भी फायदा नहीं हुआ, उससे भी वो रिलीज हो गए। एनएसटी में को याद है पॉल एमन ने पैट मैके फिसो में कहा था कि वो रोते हुए आया था, रो रहा था। तो मैंने कहा कि तू बेकार है, एथलेटिक और रेसलमेनिया में मैच नहीं मिली। और अब देखो 1 महीना भी नहीं हुआ एंड रिलीज हो गए ब्रॉन स्ट्रोमन। डकोटा काई के साथ फैंस का सपोर्ट काफी है, तो मुझे लगता है वो टीएनए एईडब्ल्यू इन सब में तो जरूर लैंड कर जाएंगे। बाकी गैलस का मेरे को काफी हो रहा है, क्योंकि यार रॉक को उन्हीं ने ट्रेन किया था। मतलब द फाइनल बॉस को जिन्होंने ट्रेन किया वो लोग भी कहीं नहीं, वो लोग भी आउट हो गए। इट्स सैड, लेट्स सी ये लोग कहा जाते हैं ऑल द बेस्ट टू ऑल द रेसलर्स। लेट्स विश कि इन लोग को जल्दी काम मिल जाए। काम निकलना हाथ से, काम छूटना, जॉब छूटनी कभी भी अच्छी नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल रेसलर्स। इसको सबसे ज्यादा सैड और देख के जरूर कमेंट्स में बताना गाइस।